नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए आप हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। 10 अगस्त आज का दिन विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लॉयन डे के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि धरती पर जिस तरह से शेरों की संख्या कम हो रही है, उनकी घटती आबादी के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए वर्ष 2013 में यह आह्वान किया गया कि प्रतिवर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे या विश्व शेर दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न है, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? विश्व शेर दिवस मनाने का आह्वान सबसे पहले बिग कैट रेस्क्यू अर्थात बीसीआर ने किया था। बीसीआर मूलतः वर्ल्ड लाइफ ऑन इजी स्ट्रीट इंक नाम से एक संस्था बनाई गई थी, उसी का बाद का रूप है, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ये जो संस्था है वर्ल्ड वाइड ऑन इजी स्ट्रीट इंक, इसकी स्थापना अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में की गई थी। वस्तुतः यह एक ऐसा संगठन है जिसको आप पशु अभयारण्य कह सकते हैं। यह एक एनिमल सेंचुरी है, दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल सेंचुरी है, जिसकी स्थापना 1995 में डॉन लुइस एवं कैरोल बारिकन ने की थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसने दुनिया भर में पशुओं के खिलाफ क्रूरता के लिए आवाज उठाई थी। बिग कैट रेस्क्यू ने इन जानवरों के पुनर्वास की दिशा में जो कार्य किया वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शेर हमारे इस दुनिया का पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने में इनकी महती भूमिका है। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसके शीर्ष पर शेर होते हैं। एक प्रकार से जंगल में विविध जानवरों की जो प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है, वह संख्या असंतुलित न हो, इसलिए ये उनका शिकार भी करते हैं और उस संतुलन को बनाए रखने में, जो उसका पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मेंटेन करने में इनकी एक विशेष योगदान है। लेकिन अब शेरों की संख्या कम होती चली जा रही है। पूरी दुनिया में संभवतः 20,000 के आसपास शेर अब बचे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। अवैध शिकार इसका कारण है, इनके जो प्राकृतिक आवास हैं इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगलों का कटाव हो रहा है और मनुष्य और जानवरों का जो संघर्ष है, क्योंकि हम जंगल काटते हैं तो शेर अपने उन प्राकृतिक आवासों को छोड़ करके पानी और खाद्य की तलाश में जब मानव बस्तियों की ओर आता है तो वहां उनका एक संघर्ष होता है। तो हमारी जो आवश्यकता है इन शेरों के संरक्षण के लिए, तो हमारे लिए यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि हम इन्हें एक सुरक्षित वातावरण दे सकें, इनके लिए संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण कर सकें और ये स्वतंत्र रूप से जो उनका क्षेत्र है उसमें विचरण कर सकें। इस प्रकार की सुविधाएं हमें मुहैया करानी पड़ेंगी। शेर जंगल का राजा होता है, यह हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो जंगल के राजा की इस राजसी ठाठ को बनाए रखने के लिए हमें भी कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। वन्य जीवों की तस्करी को रोकने की दिशा में हमें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें जिस तरह से बिग कैट रेस्क्यू की टीम सहयोग कर रही है, हमें उन्हीं के साथ, उन्हीं की तरह इस दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि इस विलुप्त हो रही प्रजाति को हम बचाने के लिए कोशिश कर सकें। शेर मूलतः पूर्वी दक्षिण अफ्रीका सहित भारत में पाए जाते हैं। भारत का जो शेर है, जो एशियाई शेर जिसको आप कहते हैं, मुख्य रूप से गुजरात के जो गिर जंगल हैं उसमें उनकी उपस्थिति हम देख सकते। शेर दो प्रकार से होते हैं, अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर। जो हमारा गिरी वन क्षेत्र है वो लगभग 1142 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र उन जानवरों के विचरण के लिए। लेकिन अभी जो अंतिम गणना हुई है इनकी जो शेरों की जनसंख्या को लेकर के, उसके अनुसार ये संख्या लगभग 674 के आसपास है।
2020 के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार। तो आज हमारे लिए ये बड़ी चुनौती है कि हम इन शेरों की प्रजाति को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करें, और सरकार और जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं वो भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार ने 2020 में एक पायलट लॉयन प्रोजेक्ट चलाया और इसी के साथ एशिया लाइन प्रोजेक्ट, शेर संरक्षण परियोजना, ये हमारे यहाँ शुरू की गई है। इनके तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि हम शेरों की प्रजाति को किसी न किसी रूप से बचाने के लिए वैश्विक सहयोग भी लें। जो प्रोजेक्ट लॉयन हमारे यहाँ शुरू किया गया वो 15 अगस्त वर्ष 2020 को शुरू किया गया। इसके पीछे मूल भावना ये थी कि हम शेरों के लिए स्थायी वातावरण तैयार कर सके जहां उनके पुनर्वास की सम्यक व्यवस्था हो सके। जहां वो वातावरण है, जहां वो शेर रह रहे हैं, वहां उसकी निगरानी रखी जा सके, और निगरानी के लिए जो तकनीकी जिस तरह से प्रगति हो रही है उसका भी उपयोग किया जा सके। हम रेडियो कॉलर लगा सकते हैं, हम कैमरे के माध्यम से को कहीं सुपरवाइज कर सकते हैं। मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष है उसकी रोकथाम की दिशा में भी हमें प्रयास करना होगा। ये भी कोशिश होनी चाहिए कि शेरों को बचाने के लिए एक आपातकालीन योजना बनाई जा सके, तो जब भी कभी संकट हो तो उचित सहायता उनको पहुंचाई जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से एक सहयोग स्थापित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका परिणाम ये हुआ है कि आज दुनिया के 97 देश आज इस मुहिम में जुड़ गए हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में इन शेरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में IUCN का जो प्रयास है वो भी महत्वपूर्ण है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ये जो संगठन है ये वस्तुतः वन्य जीवों को लेकर के शोध आदि करते हैं, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास की प्रक्रिया है, उन लक्ष्यों को लेकर के IUCN जो है ये निरंतर प्रयास कर रही है, और इसमें दुनिया के लगभग 1400 सरकारी और गैर सरकारी संगठन साथ जुड़ गए हैं और ये पूरा डेटा तैयार करते हैं, और इस डेटा के आधार पर वो पूरा एक एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ताकि उसके अनुसार हम भावी कार्य योजनाओं को एक प्रभावी रूप दे सकें। शेर शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। हमारे देश में इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कुछ प्रमुख देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी शेर को मान्यता प्रदान की गई है। शेर समूह में रहते हैं और उन समूह को प्राइड्स कहते हैं। सामान्यतः एक मेल लॉयन का वजन लगभग 190 किलो होता है और एक फीमेल लॉयन का वजन लगभग 130 किलोमीटर होता है। ये अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, जो उनकी टेरिटरी है उसमें ये भ्रमण करते हैं, और उस क्षेत्र के एक तरह से वो अपने राजा भी होते हैं। सामान्यतः शेर दिन में शिकार के लिए कम निकलता है, रात्रि में ये अपना शिकार करते हैं। ऐसा कहते हैं शेर की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। 5 से 6 किलोमीटर दूर तक शेर की इस दहाड़ को हम सुन सकते हैं। शेर हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर भी इसे प्रतीक रूप में स्वीकार किया गया है। 4 शेर हैं हमारे उस अशोक चिन्ह में, जिसमें 3 शेर हमें दिखाई देते हैं, चौथा शेर पीछे की तरफ है जो दिखाई नहीं देता है, और ये चारों शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए रहते हैं। और ये 4 शेर प्रतीक हैं शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के। एक तरह से ये शेर अपने शौर्य और पराक्रम के कारण दुश्मनों का संहार करने के लिए, दुश्मनों को चुनौती देने के लिए, उन दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का एक तरह से ये प्रतीक है। तो इस तरह से शेर खौफ, पराक्रम और बहादुरी का प्रतीक है। तो आइए शौर्य और पराक्रम के प्रतीक इन शेरों की रक्षा के लिए हम जो हमारी योजनाएं हैं उनके साथ जुड़े, क्योंकि जब भी हम जंगल में जाते हैं, लॉयन सफारी करते हैं, तो शेर को देख करके हम मोहित हो जाते हैं। देश में कई ऐसी लॉयन सेंचुरीज हैं जहां जाकर के हम पिंजरे में होते हैं और शेर बाहर होता है, और उसको देख करके हम वीडियोस बनाते हैं। सामान्यतः शेर आक्रमण नहीं करता है। जब हम उसे छेड़ते हैं या वो भूखा होता है तब कहीं खतरा हो सकता है।
शेर के साथ मनुष्य की दोस्ती की अनेक कहानियां हैं। सर्कस में शेरों के करतब हमने देखे हैं। किस तरह से सर्कस के वो कलाकार शेरों को अपने इशारों पर वहां पर उनके साथ एक तरह से नृत्य करवाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। तो शेर और मनुष्य का ये दोस्ती का रिश्ता बना रहे और हम शेरों की इस प्रजाति को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उनके प्रति किसी प्रकार की क्रूरता का भाव नहीं लाएं, उनकी अवैध तस्करी को रोकें, अवैध शिकार को रोकें। तभी हम इस विलुप्त होती प्रजाति को, जो कई मिलियन वर्ष पूर्व इस दुनिया में अवतरित हुई थी, उसको हम बचा पाएंगे और हमारे इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका का भी निर्वाह कर सकेंगे। शेर दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। शेर की तरह शूरवीर और पराक्रमी बनिए, अपनी उस अंदरूनी शक्ति को जागृत कीजिए, ताकि हम इस समाज और राष्ट्र के सकारात्मक विकास में अपना योगदान दे सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।